हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक बम्बे कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे अस्तर ले रखा है 70 सेंटीमीटर। ये ब्लाउज जो है वो अस्तर डाल के बनेगी। पहले मैं समझा देती हूँ कि बम्बे कट ब्लाउज एक्चुअली होता कैसा है और इसका मेज़रमेंट किस तरह से हम लेते हैं। इस ब्लाउज की खासियत ये है कि इसका हाफ बॉडी जो है उसमें टेकिंग पड़ता है और नीचे के हिस्सा में एक बेल्ट लगती है यानी पट्टी। इसे पट्टी वाला ब्लाउज भी कहा जाता है या फिर बेल्टेड ब्लाउज भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बम्बे कट ब्लाउज के नाम से ही जानते हैं। इस ब्लाउज के ऊपरी भाग जो है वो सिंपल ब्लाउज की जैसी होती है, लेकिन इसमें 4 डॉट्स पड़ते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ इसकी ड्राइंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। बैक पार्ट की ड्राइंग करने के लिए मैंने यहाँ अस्तर को 2 फोल्ड में मोड़ रखा है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली हूँ, जो स्टिच होकर 13 इंच में स्टैंड हो जाएगी। छाती रेखा के लिए यानी आर्म होल के लिए हम लोग 6 इंच डाउन आए। कमर लेंगे 9 इंच, कमर को 10 इंच में लिए हैं और चेस्ट को 11 इंच में। कंधा में हम एक मटका गला बनाएंगे, इसीलिए 6 इंच या 5 इंच का पूट हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 इंच का पूट लिया है। 1.5 इंच की शेपिंग देके आर्म होल को गोलाई से ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट में 2.5 इंच कैपिंग छोड़ के जो बैक नेक का डिज़ाइन है उसे ड्रॉ करना है। पिछले का हिस्सा जो है वो 3 इंच है, हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। इस गाइडलाइन को मानते हुए बैक पे जो भी डिज़ाइन करना है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये नॉर्मली मटका शेप का गला ड्रॉ हुआ है। देखिए दोस्तों, बैक पार्ट में आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। बैक पार्ट की ड्राइंग करने के बाद ही सामने के पार्ट की ड्राइंग की जाती है। आप जब भी कभी ब्लाउज़ की बैक पार्ट की ड्राइंग करें तो आपका जो ओरिजिनल माप है उससे कमर छाती में 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है उसे आप याद रखें, क्योंकि फिटिंग के टाइम में उतना ही कपड़ा आपको दबाना भी है। इस तरह से बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब मैंने अस्तर को फिर से 2 फोल्ड में फोल्ड कर रखा है। सबसे पहले बैक पार्ट की जो नीचे का हिस्सा है उसमें 2 इंच कपड़ा मार्क करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। एक्चुअली नीचे का जो बेल्ट होता है वो 2 इंच का ही हम बनाएंगे। उसके बाद पूरे पार्ट को कपड़े में इस तरह से बैठाएंगे कि इसके चारों ओर एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ रहे। ध्यान से देखिए, कंधे के बगल से हमने लाइन लगाई है, आर्म होल में भी मैंने बराबर लाइन लगाई है। अब साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक मार्जिन रखेंगे। सेम नीचे भी 1 इंच कपड़ा मार्जिन रखेंगे। सामने की ओर भी 1 इंच कपड़ा मार्जिन रखेंगे। बैक पार्ट को हटा के सामने का जो गला है उसे हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग माप लेंगे। ये गला है 6.5 इंच में, तो हम ऊपर से 6.5 इंच में एक मार्क करेंगे। कंधा की ओर 5 इंच स्ट्रेट जाके इसे गोलाई से मिला लेंगे। अगर आपके पास मेज़रमेंट के लिए ब्लाउज़ ना आया हो तो आप सामने का जो गला है वह 6 से 7 इंच के बीच ही रखिएगा। 6 से कम रखने से छोटा गला और 7 से ज़्यादा रखने से बहुत बड़ा गला हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ 6.5 लिया है। अब मैं बता देती हूँ
कि इस तरह का ड्राइंग करने का वजह क्या है। ये 2 इंच का जो पट्टी था उस पट्टी को हम लोग मोड़ दिए हैं इसके नीचे बेल्ट लगाने के लिए। इस साइड में जो 1 इंच कपड़ा है वो नीचे का, और साइड का जो 1 इंच कपड़ा है उसमें 4 डार्ट्स लगेंगे, यानी टेकिंग डाला जाएगा। टेकिंग के लिए ही वो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है। जैसे देखिए नीचे का कपड़ा जो है उसका टेकिंग साइड में लगेगी, और दोनों साइड का जो कपड़ा है उसका टेकिंग बीच में लगेगी। सेम आर्म होल की गोलाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आर्म होल में टेकिंग लगेगी। पहले मैं इस कटिंग को करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कितने डिस्टेंस में और किस माप पे आप बम्बे कट ब्लाउज़ की टेकिंग का जो निशान है उसे लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि सामने की जो कटिंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये कटिंग बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैंने दिखाया है उसी तरह से आप बैठाते जाइएगा और ड्रॉ करते जाइएगा। अब दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसमें डार्ट्स के निशान लगाऊंगी। डार्ट्स यानी टेकिंग। सबसे पहले नीचे से जो कमर है उस कमर के मिडिल में देखिए इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इससे हमारा कमर जो है वो 11 इंच स्टैंड हो जाएगा। ये देखिए, ये साइड का जब टेकिंग लगाएंगे तो यहाँ पर अपना कपड़ा बचता है 2.5 इंच, और मोड़ने के लिए 1 इंच कपड़ा लेना है, यानी 3.5 इंच। नीचे का जो बेल्ट होता है उस बेल्ट को बनाने के लिए साइड का कपड़ा 3.5 इंच और पेट की तरफ का कपड़ा 4.5 इंच लेंगे, और पट्टी की लंबाई लेंगे 11 इंच। ये मैं नीचे का जो बेल्ट होता है उसकी कटिंग बता रही हूँ। अच्छा, बेल्ट कटिंग करने से पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं ताकि कपड़ा निकालने में हमें दिक्कत ना हो। बाजू की कटिंग करने के लिए पहले आर्म होल को मापना है। आर्म होल है 10 इंच। हम सिंगल बाजू निकालेंगे। देखिए कपड़े को मैंने मोड़ा है। लंबाई 6 इंच, ऊपर से 2.5 इंच या 3 इंच उतर के 10 इंच का तीरा। बाजू का मोहरी जो है उसे हम माप लेंगे। यहाँ मोहरी दिया हुआ है 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे मिनिमम 7 इंच लेंगे। तीरा लाइन को मिलाते हुए बाजू की ड्राइंग करेंगे। इस तरह से हमारा एक बाजू कट जाता है। इसमें शेपिंग ज़रूर डालेंगे। शेपिंग का पार्ट जो होता है बॉडी के सामने पार्ट में लगाई जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने बाजू को अलग अलग इसीलिए काटा है क्योंकि हमने अस्तर लिमिटेड लिया है। इस तरह से कटिंग करने से बहुत कम अस्तर में ही आपकी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बाजू को बैठा के दूसरी बाजू को भी कटिंग करके निकाल लूँगी। ये अस्तर है, इसीलिए इसमें सीधा उल्टा कोई भी कपड़े को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास प्रिंटेड कोई ब्लाउज़ पीस पे कटिंग करते हो तो उस समय ध्यान रखना सीधे कपड़े को सीधे कपड़े के ऊपर ही बैठानी है। अब मैं नीचे का बेल्ट काट लेती हूँ। बेल्ट की लंबाई 11 इंच, साइड 3.5 इंच और पेट की तरफ 4.5 इंच। इस तरह से ड्राइंग की जाती है बेल्ट की। बेल्ट के सामने की तरफ थोड़ा सा अप किया हुआ है। इस बेल्ट को भी बैठा के मैं एक और बेल्ट निकालूंगी। इसमें बहुत कम कपड़े में हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बचा हुआ अस्तर है वो बाकी पट्टी लगाने के लिए यूज़ की जाएगी। मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर में ये सामने का पार्ट है। सामने के पार्ट में जो टेकिंग लगाना है वो देखिए किस तरह से लगाऊंगी। सामने की ओर 2.5 इंच डाउन, फिर यहाँ से 2.5 इंच में एक टेकिंग पड़ेगी। मैंने एरो से समझा दिया है। सामने के भाग में कंधे के ठीक मिडिल पॉइंट में सामने से देखिए ये 4 से 4.5 इंच पे आएगी। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का एक डार्ट्स लगाना है। 2 डार्ट्स कंप्लीट होने के बाद आपको इमेज कर लेना है एक सर्कल पार्ट। आप कोई भी डायस भी से सर्कल मार्क कर सकते हैं या फिर अंदाज़ा से एक सर्कल इमेज कर लीजिएगा। इस सर्कल पार्ट पे जो 2 निशान हमने लगाए हैं उस 2 निशान को छोड़ के तीसरा निशान तीरा की ओर और चौथा निशान कमर की ओर होनी चाहिए। ये देखिए 1 2 3 और चौथा डाउन। बॉम्बे कट ब्लाउज में ये जो टेकिंग होती है, इस टेकिंग को लगाने के लिए आपको अपना बैलेंस पे ध्यान रखना होगा ताकि जब टेकिंग लगाएं तो सामने का जो चोली पार्ट है वो उभर के आ जाए। टेकिंग को ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा लगाया जाता है। जिस तरह से मैंने उधर मार्क किया है उसी मार्क को फॉलो करके सामने की ओर भी मार्क को लगाना है, यानी बॉडी के दोनों पार्ट्स में जो मार्क है वह आ जाए। ये प्रोसेस बहुत आसान होता है, दोनों पार्ट में अलग अलग से ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मैंने वो मार्क इस पे भी लगा ली है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बॉम्बे कट ब्लाउज़ का कटिंग ही दिखाया है। मैं कोशिश करूँगी कि बॉम्बे कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। देखिए अब ये किस तरह से फाइनली आ जाएगा। नीचे का जब हम टेकिंग डालेंगे तो नीचे के बेल्ट के साइज़ का आ जाएगा। साइड में बाजू लगाएंगे और बाकी जो 3 डॉट्स है उसे भी लगाएंगे। बटन पट्टी और हुक पट्टी लगाने के बाद ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये ब्लाउज़ का अस्तर है, इस अस्तर को हम किस तरह से मेन पीस पे कटिंग करेंगे वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए मेरा जो पीस है वह एक मोटा कपड़ा है, इसमें एक पाड़ है। इस पाड़ को मैं सबसे पहले हटा लूँगी। मेन कपड़े को पहले 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। बैक पार्ट को बंद भाग में रखना है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि बैक पार्ट में बंद भाग ही होना चाहिए। अस्तर के चारों ओर हाफ इंच जैसा मार्जिन रखते हुए कटिंग करूँगी ताकि अस्तर को कपड़े के साथ पेस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इजीली कट के निकाल सकते हैं। सामने का जो चोली पार्ट है उसे किसी भी पार्ट से हम निकाल सकते हैं, यानी उस टाइम मुझे फॉलो नहीं करना पड़ा कि किधर बंद भाग है या खुला भाग है, कहीं से भी इसे कट करके निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रॉपर्ली एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि कोई भी तिरछा कपड़ा पे गला ना बैठ जाए, स्ट्रेट कपड़े पे ही इसे बैठानी है। ये हमारा सामने का पार्ट हो गया, इसे भी अस्तर के साथ हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद टेकिंग लगा के नीचे का पट्टी जॉइन करेंगे। बाकी बचे हुए कपड़े में कमर का बेल्ट और बाजू निकालेंगे। उम्मीद करूँगी दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को समझने में या इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। बाजू की कटिंग करते समय भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बाजू सीधा कपड़ा में ही कटें, तिरछा कपड़ा में बाजू को बैठा के मत काटिएगा।
बाजू को पलट के हम क्या करेंगे, लेस को लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो नीचे का बेल्ट है वो बाकी बचे हुए कपड़े में काट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय